श्री राम नाम सत्य है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में हमने मधेपुरा के अरार थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र अमरेंद्र को खो दिया है। कल कटिहार के मनिहारी स्थित उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान पूरा मनिहारी क्षेत्र शोक में डूब गया और हर आंख नम नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। मनिहारी नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 का धमक तोला कल उस वक्त गमगीन हो गया जब उनके लाल ज्ञानेंद्र अमरेंद्र का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा। बेगूसराय में हुए भीषण सड़क हादसे में शहीद हुए इस जाबाज अधिकारी के निधन से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा है। पुलिस विभाग की ओर से पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विदाई समारोह में DSP विनोद कुमार के नेतृत्व में इंस्पेक्टर पप्पू कुमार, मनिहारी थानाध्यक्ष संतोष कुमार झा और सर्जेंट सरवर आलम सहित भारी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। सबसे पहले दिवंगत अधिकारी को पुष्प चक्र और फूल मालाएं अर्पित की गईं। इसके बाद 2 हवलदार और 8 सिपाहियों की विशेष टुकड़ी ने सम्मान गारद यानी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुलिस बल ने शोक सलामी दी और 8 सिपाहियों ने 2-2 राउंड की सम्मान फायरिंग कर अपने साथी को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद हर शख्स की आंखें उस वक्त छलक पड़ीं जब दिवंगत अधिकारी के बेटे हर्ष राज ने अपने पिता को अंतिम विदाई दी। डॉन बॉस्को स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले हर्ष को इस हालत में देखकर वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों का दिल पसीज गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का यूं अचानक चले जाना पुलिस विभाग और मनिहारी वासियों के लिए एक अपूरणीय क्षति है। BMW न्यूज बिहार की पूरी टीम की ओर से भी दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शोकाकुल परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति मिले। दुखती हुई आंख है जिसमें हवा बहने से भी पीड़ा होती है। आज ये अपने 85 वर्ष के वृद्ध जोगिंदर बाबू को छोड़कर चले गए, अमरेंद्र बाबू। ये आज हम लोगों को लगता है कि सचमुच में वह जो आशा करके ये दोनों बच्चों को रखा था, एक दरोगा है, एक शिक्षक हैं, दोनों आज उनके बीच से जो बड़े लड़का था दरोगा साहब वो चले गए। शादी में 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भेंट थी, हम लोग आए थे, हम माननीय विधायक मनोहर भी साथ थे, लेकिन आज हम लोगों के बीच चले गए। अब कहने की कोई ऐसी शब्द नहीं है जो हम आपको व्यक्त कर सकें। और जब तक हम लोग अमरेंद्र बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, जब उनके पुत्र एक छोड़ चले गए हैं, एक मात्र लड़का है। और आज अभी जोगिंदर बाबू बोल रहे थे उनके पिताजी कि गोपाल जी, दोनों बच्चों को एक एक लड़का है और हमारी अवस्था देखते हैं, हम उम्र जो है 85 वर्ष का है, अब किसके सहारा जिएंगे। हमने कहा कि हम समाज आपके साथ हैं और सदा रहेंगे और हम इस मर्माहत को अपने दिल की गहराई से व्यक्त करता हूं कि ऐसे आदमी को आत्मा को शांति मिले
इसी आशा विश्वास के साथ। देखिए, सबसे पहले बात आप इस बात को जानिए, एक मेरा छोटा भाई था, मेरे सामने में पढ़ाई लिखाई किया, छोटा रहते हुए हम लोग एक साथ फुटबॉल क्रिकेट भी खेले, मेरे सामने में बड़ा हुआ, सामने में पढ़ लिख कर करके दरोगा बना और दरोगा बन करके एक अच्छे ऑफिसर इंचार्ज के रूप में सहरसा में आज कार्यरत। उसका इस तरह से मृत्यु हो गया हम लोगों के मतलब सामने में, चले गए, हम लोगों के बीच अब नहीं है। उनकी याद, उनका जो स्वभाव विचार और काम करने का तरीका था, ये मनिहारी ने कटिहार में हमेशा हमेशा उसकी याद रहेगा। आज हम लोग तमाम लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं और वो शब्द नहीं है कि मैं उस बच्चे के लिए क्या बोलूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस दुख के घड़ी में आज देख रहे हैं कि मनिहारी के तमाम लोग आज खड़े हैं। उस परिवार का आत्मा मतलब अच्छा हो, मतलब ये जो दुख है ये सहने का शक्ति दे और छोटे भाई का आत्मा को शांति मिले। यही सबसे पहले तो हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, हमारे जो डब्बू भैया थे उनकी आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार के साथ हमारे जितने भी मित्र हैं, जो हमसे एक क्लास सीनियर हैं, सब हम लोग बाद में एक ही सेशन में हो गए थे। 1 से लेकर के 4 तक जो है हम डब्बू भैया के साथ ही बचपन 1 से 4 तक बिताए और साथ में पढ़े। एक कक्षा में पढ़ते थे, लेकिन वो एक क्लास सीनियर थे। जब हम 5 में गए तो वो हाई स्कूल में एडमिशन उनका हो गया, उनके बाद सेक्शन हम लोगों का बदल गया और मेरे घर से मात्र 50 मीटर की दूरी में इनका घर है। जहाँ मेरे गांव में जो स्कूल था, ये भी जो है 1 से 5 तक उसी स्कूल में पढ़ाई करके फिर मनिहारी हाई स्कूल आए। ये मनिहारी नहीं, पूरे कटिहार के साथ पूरे बिहार के लोग इस घटना से बहुत ही ज़्यादा मायूस हैं और पूरा बिहार, जो 3 हमारे पुलिस ऑफिसर और एक चालक शहीद हुए हैं, साथ में उनके पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता का सहानुभूति है और हम लोग जो हैं उनके परिवार के साथ पूर्व से भी हैं और कदम कदम पर जब तक हम लोग रहेंगे साथ रहेंगे। और मनिहारी की व्यक्तिगत क्षति तो हुई है और हम लोगों के सर्किल में वो एक होनहार विद्यार्थी थे। एक उनके साथ और उनके चचेरे भाई जयराम भैया थे जो अभी दिल्ली में हैं, वो नहीं आ पाए हैं। तो हम ऊपर वाला से प्रार्थना और कामना करते हैं कि सबको इस दुख की घड़ी में दुख सहने का शक्ति प्रदान करें। आज गंगा घाट पर उनका जो सम्मान दिया गया, राजकीय सम्मान, शोक सलामी, ये यानी कि एक वीर गति को प्राप्त हुए और मरणोपरांत जो है ये इनका एक हक बनता है और वो जो है सरकार बखूबी निभाई यहाँ भी और मधेपुरा में भी जो है इनको विधिवत जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा। और गंगा किनारे अभी इनको सलामी दी गई, उसमें हम लोग सभी गणमान्य लोग मनिहारी के साथ कटिहार के भी लोग मौजूद थे। उनके बड़े भाई जो शिक्षक हैं वो बहुत ही गंभीर लोग हैं। अगर हम मनिहारी का बात करें तो 2-4 लोग अगर होंगे तो उसमें एक वो भी है। जी, ये बिहार पुलिस के लिए तो शोक का दिवस है, निश्चित ही बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति माना जाए इसको, क्योंकि एक साथ हमारे 3 पदाधिकारी स्वर्गवास हुए हैं किसी कारणवश भी। इस पर विशेष यही कहना है कि हम लोग भी अपने जो विभाग के द्वारा छुट्टी है उसके अनुकूल हम लोगों ने इनका सम्मान किया है, सम्मान गार्ड दिया है, शोक संदेश भी दिया है और आगे भी जो विभाग के स्तर से जो भी
इनका विभागीय प्रणाली के आधार पर बनती है सहायता, वो भी दी जाएगी। विशेष हम यही कहेंगे। मनिहारी से हमारे संवाददाता सनोवर की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।